हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इन्होंने जो सिस्टम एनालिस्ट की एंड जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट आउट की है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे है, तो बहुत ही अच्छा मौका है जो भी बीटेक बीसीए एमसीए वाले हैं उनके लिए। ठीक है। सो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी पोस्ट है वो देख लेते हैं। ओपनिंग डेट जो है वो आज 22 मई 2025 को, और लिंक भी इसका एक्टिवेट हो गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 11 जून 2025 है। ठीक है। जो मेल कैटेगरी के लिए जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 1000 फ़ी है। और जो मेल कैंडिडेट हैं ऑफ SC ST OBC EWS BPL एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनके लिए 800 है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 800 हैं। ठीक है। जो डेट ऑफ डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर वो अप्रॉक्सीमेट 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली ऑन बैंक वेबसाइट सो दैट दे कैन डाउनलोड देयर कॉल लेटर, मतलब आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा। ठीक है। सो कैटेगरी आप देख सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है, और जो सिस्टम एनालिस्ट एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की एक पोस्ट है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की भी एक पोस्ट है, और फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट है। सब टोटल 5 पोस्ट हैं। बेसिक पे जो है इसकी वो 35,400 है इन द पे लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। ठीक है। और कैटेगरी वाइज रोस्टर ब्रेकअप ऑफ पोस्ट फॉर जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की उसकी 2 पोस्टें हैं। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की 2 पोस्टें। एनालिस्ट जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी 2 पोस्टें। जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर की 2 पोस्टें हैं। जूनियर सिस्टम एनालिस्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 2 पोस्टें हैं। ठीक है। इसमें बेसिक पे जो आपकी 29,200 से होगी इन द पे लेवल 5 ऑफ पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। तो टोटल जो है मतलब 5 पोस्टें सिस्टम एनालिस्ट की है और जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की 10 हैं, तो टोटल 15 पोस्टें निकली हुई है इन्होंने। ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। BE BTech चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। और या फिर आपने MC किया हो 3 ईयर रेगुलर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड इसके साथ आपको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेशन ऑफ विंडो और लाइनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉलेज ऑफ SAN स्टोरेज, SAN स्विचेज एंड क्लस्टर मैनेजमेंट। और एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी BE BTech चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने MCA किया हो 3 ईयर रेगुलर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड इसमें भी मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एप्लीकेशन मैनेजमेंट में इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। मस्ट हैव सर्टिफिकेशन ऑफ विंडो और लाइनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन विंडोज़ और लाइनक्स और यूनिक्स फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड हैंड्स ऑन नॉलेज ऑफ वेब सर्वर लाइक अपाचे एट्सेट्रा। वैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फायरवॉल में भी 5 साल का, और जो सिस्टम एनालिस्ट में भी मिनिमम 5 साल का, मतलब कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। ठीक है। और बाकी सर्वर जो जूनियर सिस्टम एनालिस्ट हैं इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और इनमें 2-2 साल का मांगा है, और जो सिस्टम एनालिस्ट हैं उसमें 5-5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है। बाकी ये आप एग्ज़ाम का सिंगल फेज एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जाम होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। बाइलिंगुअल होगा, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 20 मिनट का सेपरेशन टाइम है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। क्वांट के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और प्रोफेशनल नॉलेज के 55 क्वेश्चन होंगे 110 मार्क्स के, और मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है। और 60 मिनट्स का टाइम, तो टोटल 115 क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स 170 है, एंड टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स है। ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन शेल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है। सिलेबस जो है मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन क्राइटेरिया प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट। टोटल मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वो हैं 170। ठीक है। इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट जो कि डिक्लेयर किए जाएंगे सक्सेसफुल शेल बी ऑफ 30 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू।
तो फाइनल मेरिट डिटरमिनेट की जाएगी आपको आउट ऑफ 200 से, क्योंकि 170 का आपका रिटर्न होगा, 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कट ऑफ परसेंटेज इन रिटर्न एग्जामिनेशन और टेस्ट कैसे होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग जो है विल बी 50% ऑफ टोटल मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट, मतलब 50%, इसका हाफ 85 है ना, 85 मिनिमम। एंड द कैंडिडेट अप टू 3 टाइम्स ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज्ड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जैसे मान लो पोस्ट 15 है ना, तो 15 दिए 45 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, अप टू 3 टाइम्स। और पेनल्टी भी होगी इसमें रॉन्ग आंसर अगर आप टिक करते हैं तो, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 डिडक्ट होंगे। ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर इंटरव्यू के लिए। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 45 है। और बस बाकी फ़ोटोग्राफ, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है आपको, ठीक है। और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है वो वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से कर सकते हैं आप। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से लिखनी है, ठीक है। ये आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको टेक्स्ट लिखना है A4 शीट पे। आए जो भी आपका नेम है, नेम ऑफ कैंडिडेट, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको आपको अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन को ना हैंड राइटिंग में अपनी इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। और बाकी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, जैसा है वैसे ही लिखना है, मतलब। पेमेंट फ़ी 22 मई से 11 जून के बीच आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। फ़ोटो साइज़ आप देख लीजिएगा यहाँ पे, 20 से 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। लेफ़्ट थंब का फाइल साइज़ 20 से 50 KB, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का 50 से 100 KB के बीच में। यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अच्छे से इंस्ट्रक्शन रीड कीजिए एंड देन आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सेंटर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, हिमाचल में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन का बद्दी में आएगा। एग्ज़ाम वेन्यू कांगड़ा वालों का कांगड़ा में, और मतलब जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहें, ठीक है। सो ये रही आपकी सिस्टम एनालिस्ट की एंड जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसीज़। सो आई होप आपने मेरी वीडियो वॉच की होगी पूरी, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो IT कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी, अगर आप गवर्नमेंट उसमें जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, MCA वालों के लिए भी, ठीक है। सो विश यू गुड लक एंड बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।